नमस्कार, जनभावना टाइम से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वर धरोहर का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस स्वर धरोहर में अलग अलग कलाकार आए और उन सभी से हमने आपको मिलवाया। लेकिन जो ये स्वर धरोहर का ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑर्गेनाइज करता है, उससे आपको हम मिलवाएंगे और उनकी फैमिली से मिलवाएंगे कि जो वो ऑर्गेनाइज करते हैं उनके पीछे उनकी कितनी मेहनत होती है, कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और साथ ही उनकी फैमिली कैसे टैकल करते हैं, हम ये भी आपको दिखाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक जहन में आइडिया था कि हाउ विल डू सच इवेंट्स, और जनता को क्या चाहिए कि थोड़ा सा खुशहाल माहौल चाहिए। अभी इतना लोगों के दिन में अच्छा मतलब बुरा सब देखा है, बट एक सुकून का माहौल चाहिए। सो हम कोशिश करते हैं कि एक पूरे डाइवर्सिटी अपने इंडिया से उठाएं, हर स्टेट से उठाएं और यहाँ पे पेश करें। सो सूफी है, मल्टीलिंगुअल राग हैं, तो कोशिश है कि हम गाएं, हमारे लोग साथ सुने और पूरा माहौल एक जश्न में बदले। तो बस एक यही है। जो ऑर्गेनाइजर है उनकी फैमिली भी यहाँ पे मौजूद है और वो कैसे टैकल करते हैं, फैमिली कैसे टैकल करती है जब कोई हस्बैंड हो, उनके फैमिली मेम्बर्स हो, बिजी चलता है, तो उन पे क्या चीज़ गुजरती है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से इस चीज़ को देखती हैं। हेलो, काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पर, और मतलब लाइक हम लोग का सपोर्ट है इन लोग के साथ में, तभी ये लोग इतना अचीव कर पाते हैं आगे। कभी कभी बहुत बिजी शेड्यूल रहता होगा इनका, बहुत बिजी होते होंगे, आपको समय नहीं दे पाते होंगे, तो उस चीज़ को कैसे टैकल करती हैं? उस चीज़ को हम सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करके टैकल कर लेते हैं, बट हाँ ये होता है कि बहुत ज़्यादा बिजी है बट एक दिल में सुकून है कि ही इज़ डूइंग समथिंग वेरी बिग, तो उसकी बहुत खुशी होती है जब उनके अचीवमेंट्स को यहाँ आके देखते हैं, हम लोगों को एंजॉय करता देखते हैं, तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं कि भाई नहीं मिल रही, वो एक बार में ख़त्म हो जाती है। हाँ, हमारे साथ और भी हैं। हेलो मैम। हेलो, कैसी हैं आप? मैं वेरी गुड। ऑर्गेनाइज तो वेल डन है, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है, लेकिन फैमिली में ऐसा देखा जाता है कि इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, कभी कभी समय नहीं मिल पाता है हमें, तो उस चीज़ को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये लोग दिन रात एक कर देते हैं अपने कल्चर को जनता तक पहुंचाने में, और इतना अच्छा सूफियाना कलाम ऑल लाइक इंडियन कल्चर्स एंड ऑल रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे आवाम सारे सुन सके, महसूस कर सकें। दिन रात हम लोग भी कभी कभी नाराज़ होते हैं, बट फिर रियलाइज़ होता है कि ये लोग कुछ अच्छा करने के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हम आ जाते हैं सच धज के उनको एंजॉय करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। तो आप इस माहौल को एंजॉय कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे बच्चे भी, उनके सारे और भी रिस्पेक्ट मिलती है उनको, स्कूल कॉलेज, हमें ऑफिस में भी, तो ये सारा मेहनत हमारे हस्बैंड्स का है और हम लोग लास्ट में हमें क्रेडिट मिलता है। सो एंजॉइंग लॉट। दिल्ली के इंडिया गेट पे स्वर धरोहर का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उससे हमारी जनता जनार्दन तो काफ़ी पसंद करती है, हर साल होता है, लेकिन उस कार्यक्रम के पीछे जो ऑर्गेनाइजर होता है उनकी कितनी अहम भूमिका होती है, उनको किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है, हम वो भी जानेंगे। तो सीधे हम मोहम्मद जी के पास आपको लेकर चल रहे हैं और वो आपको बताएंगे कि इन ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अच्छे प्रोग्राम को इतना कवर किया। जैसा कि आप जानती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रही है, तो स्वर धरोहर पिछले 23 सालों से संगीत और कला के जगत में कार्य कर रही है, और यकीनन ये हमारी खुशबख्ती है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इतना बड़ा काम दिया हमें कि आज पूरे हिंदुस्तान के 5 स्टेटों में स्वर धरोहर फेस्टिवल मनाया जा रहा है, जिसका आगाज़ आज इंडिया गेट पर होने वाला है, बल्कि हो चुका है। आपने देखा इसमें शास्त्रीय संगीत से लेके बॉलीवुड संगीत, कव्वालियाँ, हर तरह का प्रोग्राम है, और कल मुशायरा, कवि सम्मेलन, बल्कि यूँ कहा जाए बहुभाषी पोइट्री फेस्टिवल, वो कल से आगाज़ किया जा रहा है। और यकीनन हम JBT के और सफ़ायर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इस प्रोग्राम को और बड़ा बनाने में उन्होंने बड़ा सहयोग दिया। स्वर धरोहर पहले भी हो चुका है, आपको ये जो स्वर धरोहर हो रहा है उसकी क्राउड को देखकर क्या लग रहा है कि स्वर धरोहर का जो मेन मोटिव है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या वो फिर ऑडियंस ग्रैब कर पा रहा है, या फिर उसमें कुछ और कमियां हैं, या फिर ये क्या चीज़ है? दरअसल मैं फिर दोबारा से जनभावना टाइम्स का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि अमूमन तौर पे आप देखते हैं कि सुनने देखने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन हम अपने कल्चर को खुद कहीं ना कहीं डिनाई कर देते हैं, किसी संगीत की तरफ डेडिकेट होकर पाश्चात्य संगीत की तरफ। जबकि आज की जो गैदरिंग है, इतने सारे लोग, हज़ारों लोग यहाँ आए हुए हैं, उसकी वजह यह है कि जनभावना टाइम्स और बहुत सारे
मीडिया ने हमें सपोर्ट किया, लोगों तक पैगाम पहुंचा, तो आज उसका सबसे खूबसूरत जो अंदाज़ है, आज की पब्लिक है, आज की आवाम है, जो संगीत को सुनने के लिए अपने सारा वक्त निकाल के यहाँ आई है। और इस वक्त 9:30 बज रहे हैं, लोग अभी भी जमे हुए हैं कि प्रोग्राम होता रहे, चलता रहे। तो मैंने देखा कि हमारा संगीत हो, साहित्य हो, जितना उसका प्रचार प्रसार हमारी मीडिया करती है, लोगों तक खबर पहुंचती है, तो मैंने देखा कि संगीत को, कला को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग आते हैं। तो मैं इस बात का बहुत शुक्र अदा भी करता हूं और इस बात की खुशी भी है कि आज संगीत की वजह से, आज मीडिया की वजह से इतनी सारी आवाम एक साथ एकजुट होकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप ऑर्गेनाइज करते हो, इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, इसके पीछे कुछ तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, दिक्कतों का सामना करते हो, क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो प्रतिभाशाली कलाकारों का जड़ है। यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन उनको अच्छा मंच नहीं मिल पाता, तो हमें उनको ढूंढ के लाना है। और अच्छी मीडिया मिल जाती है तो लोगों तक खबर पहुंच जाती है, और जब लोग उनको सुनते हैं तो फिर यकीनन इनकी फ़ैन फॉलोशिप बनती है और आगे कल्चर भी प्रमोट होता है। तो हकीकत ये है कि प्रोग्राम की खूबसूरती और मुश्किलों की जहाँ तक बात की जाए, हम उस वक्त बड़ी राहत महसूस करते हैं जब आवाम इतने ज़ोर शोर से एक कार्यक्रम के अंदर वो अपनी उपस्थिति देती है, तो हमारी तमाम तकलीफ़ें, परेशानियाँ वो एकदम काफुर हो जाती हैं। तो हमारी वर्त जो है वो आप हैं और आपकी वर्त आवाम है। अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो यकीनन चीज़ें आगे बहुत बढ़ जाएंगी। बहुत 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 शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि स्वर धरोहर के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने किस बखूबी से, किस तरीके से ये बताया कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कितनी सारी मुश्किलों का दिक्कत करना पड़ता है, लेकिन ऑडियंस को देखकर जो परेशानियां हैं वो सब गुम हो जाती हैं। तो आप भी स्वर धरोहर में आइए और इस फेस्टिवल को एंजॉय करिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स। मेरे साथ हैं अंकित।